हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। और मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरे व्लॉग आपको मॉर्निंग से ही मिलते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं मॉर्निंग का जो रूटीन आपके साथ शेयर करूँ और मॉर्निंग में जितने भी काम होते हैं उनको आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपना जो बेडरूम है उसको क्लीन कर रही हूँ और ये डेली का ही काम होता है। आप लोग भी अपने घर में शायद से करते ही होंगे। मतलब बिस्तर साफ़ करना, अच्छे से मतलब चादर बिछानी, बिस्तर फोल्ड करना, ये डेली का तो काम होता ही है क्योंकि डस्ट जो है वो डेली लग जाती है अगर एक भी दिन अगर आप सफाई करने में लापरवाही रखते हो तो। और एक हाउसवाइफ का काम भी यही होता है कि घर को वो नीट क्लीन रखे, अच्छे से रखे, क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई है तभी बरकत होती है हर चीज़ में। घर में खुशहाली होती है, माता लक्ष्मी वहाँ पे वास करती है। तो ये सब बातें तो आपको शायद से पता ही होंगी कि घर को नीट क्लीन रखना अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। और जितना घर अच्छे से साफ़ होगा आपको मतलब जो हमारा मन होता है वहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। अगर घर साफ़ सुथरा है ना और कोई आएगा तो उसको भी देखने में अच्छा लगता है कि घर बहुत अच्छा साफ़ है, नीट क्लीन है, धूल मिट्टी नहीं है घर में। और क्लीनिंग करके मैं आ गई थी तो मैं यहाँ हर्षिता को दिखा रही थी, तो उसे मैंने यहाँ बिठा रखा था नमकीन खाने के लिए, क्योंकि फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमती है। आपको तो पता है वो कितनी ज़्यादा नौटंकी बाज है, देखो कितनी हरकतें कर रही है। तो मैं बोल रही थी हाई करो, तो हाई नहीं कर रही थी और मुंह बना रही थी। यहाँ पे देखो कैसे कैसे मुंह बना रही है। तो इसको बिठाने के लिए मुझे इसको कुछ फ्रूट्स या नमकीन देनी पड़ती है। वैसे ये 1 साल की हो चुकी है ना, तो उसको खाने के लिए मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि इस टाइम बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है और ग्रो करते हैं बच्चे, तो उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं। एक वो दूध पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। कभी बिस्किट हो गया, कभी मतलब फ्रूट्स पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। अनार, अंगूर, संतरे उसको पसंद है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए, तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए कॉफ़ी। तो यहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहा था, मैंने बाद में देखा है, मैं बात आपके साथ कर रही थी लेकिन इन्होंने ना गाने लगा रखे थे। और हाँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह भजन लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह से उठ के मैं भजन लगा लेती हूँ। और पहले मैं लगा देती, जो बैठक में हमारा जो झूमर है उसमें बजता था, तो अब इसके नाना ने इसके बर्थडे पे एक म्यूज़िक सिस्टम दिया है, तो हम लोग ना उसी में भजन बजाते हैं। तो आजकल राम जी के तो भजन फेमस हो रहे, तो ये सुबह सुबह राम जी के सॉन्ग लगा देते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब घर में अगर ऐसे भजन वजन लगे हों तो एक अच्छी वाइब्स आती ही है, आपको पता है, और अच्छा लगता है, घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो मैं कॉफ़ी बनाना आपको बता रही थी, तो मेरी बातों में तो वो रह ही गया है। तो मैं आपको बता रही थी कॉफ़ी कैसे बनती है। तो मतलब फेंटने होता है चीनी और जो कॉफ़ी होती है उसको थोड़ा सा पानी डाल के फेंटूंगी, तो उससे इंस्टेंट जो झाग वाली कॉफ़ी होती है ना वो बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। झाग वाली कॉफ़ी ना अच्छी लगती है, आप कभी ट्राई करना अपने घर में। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे ही बारिश होती है, मतलब रात से बारिश लगी हुई थी और मम्मी यहाँ पे क्लीन कर रही है आंगन। मैं भी नाश्ता बना के आई थी, तो छत से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है, तो इस बहाने बारिश से जो हमारा आंगन भी धुल गया है और छत जो है वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। ये पूरी छत की मिट्टी है, जितने भी काली मिट्टी आ रही ना, काला पानी जो है ये सारा छत से ही आ रहा है। और थैंक गॉड की छत भी धुल गया, नहीं तो मुझे एक दिन सोची थी कि छत धोना है। और आंगन भी धुल गया, मौसम एकदम पैक हो गया है। इस टाइम अभी ठंडा नहीं लग रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो है बर्फ़ पड़ने वाली है, और जब बर्फ़ पड़ने का मौसम ऐसा रहता है ना तो इस टाइम ठंडा नहीं लगता। आफ्टर जब बर्फ़ पड़ जाती है उसके बाद जो ठंडा होता है ना वो बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है उसके बाद। तो इस टाइम पे क्या है, मौसम जो है ठीक हो रखा है, ठंडा नहीं लग रहा है। फरवरी के मौसम में देखो बारिश हो रही है मतलब मौसम का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मिजाज की सर्दियों के कपड़े पहनने की गर्मियों के कपड़े निकालने को समझ नहीं आ रहा। वैसे इस टाइम पर थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बारिश ही इस बार बहुत लेट पड़ी है। तो मैंने कहा बाहर अब क्या काम करें, यहाँ पे लंच ओ सॉरी ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ग्रॉसरी ला रखी थी मैंने, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा उनको फटाफट से लगा देती हूँ मैं डिब्बों में। ज़्यादा नहीं लाए थे क्योंकि पूरा महीना तो हम लोग दीदी के घर में ही रहे, तो इस बार दाल वाल ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। और देखिए मौसम थोड़ा सा ना खुल रहा है, इस टाइम टाइम हो रहा था शायद से 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। और मौसम जो है यहाँ पे खुल चुका है, थोड़ा सा बारिश बंद होगी, लेकिन देखो पहाड़ों की साइड पे भी काले बादल ही है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है। और अभी अभी दीदी का जो है फ़ोन आया था कि मम्मी को भेज दो, तो अचानक ही आया था। मतलब हम लोग आराम से नाश्ता करके गपशप मार ही रहे थे, मौसम के मज़े ले रहे थे मम्मी और मैं, लेकिन अभी दीदी का कॉल आया कि मम्मी को भेज दो। यहाँ आ गई है धूप और मैं तोड़ने आई हूँ राई के पत्ते। ये है राई। ई बुए, फिसल गई थी मैं अभी। ओ माय गॉड, यहाँ पे काई लगी हुई ना। अरे ये पेड़ भी टेढ़ा हो गया है, इसमें वेट ज़्यादा हो गया ना, तो ये हाँ, दीदी और अगले राय तोड़ लेते हैं।
तो फ्रेंड्स मम्मी जा रही है दीदी के घर में आज, और सुबह से ही बारिश लगी हुई थी। तो फिर ऐसा और था कि मतलब मम्मी कैसे जाएगी, तो नीरज जा रहा है मम्मी को लेने के लिए। और ये राई के पत्ते मैंने तोड़ दिए, कुछ वहाँ तोड़ के रखे हैं। और धूप खिली है ज़रा सी अभी, क्योंकि सुबह से मौसम ना ख़राब हो रखा था, तो अभी ज़रा सी धूप खिली है। तो अभी शायद से लगता है कि अभी और बारिश होगी, क्योंकि बादल अभी लगे हैं। तो अभी मम्मी हो रही तैयार, और नीरज का वेट कर रही है मम्मी। तो वो आएगा तो मम्मी को लेके जाएगा। धनिया भी तोड़ना था, लेकिन धनिया क्या है कि पूरा ना गिर गया धनिया। तोड़ना था लेकिन सुबह से बारिश होगी तो फिर तोड़ा ही नहीं। और दीदी का फिर अचानक ही फ़ोन आया था, अगर कल से बोला तो तोड़ देते थोड़ा बहुत धनिया, लेकिन फिर अभी तो क्या तोड़ा जाए, क्योंकि खेत हो गया एक गिल्ला। और देखो पूरा धनिया गिर गया नीचे। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पूरा धनिया गिर गया है, ये देखो। उधर तो फिर भी ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा था तो सारा गिर गया नीचे, देखो। अब धूप आने से शायद से उठेगा। और अभी ये आंगन का पानी भी सोरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा और का पानी है। हाँ यहीं पे रखा है मैंने बाहर में, इनका फिर अंदर ले आऊँगी तो भूल जाएंगे। तब धनिया मैं तब तोड़ के दूँगी, 1-2 दिन में, देखते हुए मौसम ज़रा। ये पूरा थैला भर दिया। तो मम्मी यहाँ पे तुरंत तैयार हो गई, और नीरज मतलब उसी टाइम मम्मी को लेने आ गया था। तो दीदी ने बोला था कि नाश्ता करके रखना और तैयार रहना, ये कभी भी पहुँच जाएगा। तो पहुँच ही गया था, सामने हो रखा था गड्ढा, तो हम उसी बारे में बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो गाड़ी उसने पीछे ही फिर खड़ी करी, क्योंकि वो आ गया था तो उसके बम्पर पे लगता, तो गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी है। तो फ्रेंड्स मम्मी ना जा चुकी है, और अभी मैंने बर्तन वॉश करे हैं नाश्ते के, क्योंकि उस टाइम नाश्ता ही कर रहे थे जब दीदी का फ़ोन आया कि मम्मी को भेज देना, उनकी जो ननद आ रही थी वो चली गई है आज ही। और आज ना सुबह से बारिश है, सुबह से तो मतलब तेज़ बारिश है, रात से मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, अभी पहाड़ों में बर्फ़ पड़ चुकी है, और जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे कोई जानने वाले हैं वहाँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। तो वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने ना आज मसूर की दाल बनानी थी, तो मैंने उसको भिगा रखा है, और अभी डायरेक्ट उसे मैं फ्राई कर दूँगी, छौंक दूँगी। जब सीटी लगती रहेगी पकता रहेगा, और साथ में चावल बनाऊँगी। तो हर्षिता भी सो रखी थी, लेकिन जस्ट अभी उठी है वो, तो अभी इसके ज़रा मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, बाल वाल बनाती हूँ, फिर बनाऊँगी मैं खाना। तो टाइम पे बना के रख दूँगी, क्योंकि अब हर्षिता और मैं ही है, तो वो ना भी कुछ काम करने नहीं देगी, सब सामान इधर उधर फैलाएगी। और देखते हैं, हमने कुछ पेंडिंग वेंडिंग काम निपटाती हूँ मैं बैठ के, क्योंकि आज बाहर तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो सोच रही हूँ कुछ अपने अंदर के छुट-पुट कपड़ों वपड़ों की ताई अलमारी सेट कर लेती हूँ। तो चलिए फिर काम वाम निपटाती हूँ अपने पहले मैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। तो आराम में ही है, तो मैंने कहा खाना बनाती रहती हूँ, धीरे धीरे बन जाएगा। हर्षिता को मैंने पिलाया है दूध, आ गई। तो मसूर की दाल मैंने भिगो रखी थी, और मैं इसमें प्याज और टमाटर का मसाला बना दूंगी। तो डायरेक्ट क्या है, फिर इसमें से अब दाल को डाल दूंगी, तो डायरेक्ट पक जाएगी। तो इसके लिए ईजी हो जाएगा, क्यों मुझे फिर उबालनी पड़ेगी, फिर छौंकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसी में प्याज व्याज भून के इसमें डाल दूँगी, 2-4 सीटी आ जाएगी और बन जाएगा। माय गॉड, सब भयंकर बिजली कड़क रही है, पता है, बहुत ज़्यादा कड़क रही है, और हर्षिता को लग रही है डर बिजली कड़कने से। और अभी आरब भी आएगा 3 बजे, तो मुझे उसका ही वो लग रहा है कि वहाँ से गली के बाहर से ना उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले जाना पड़ेगा, और इस हाथ में ये भी है ना, तो देखते हैं क्या होता है। इस टाइम में बारिश नहीं होनी चाहिए, तब तो अपने आप आ जाएगा, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा छाता लेके। और ये भी रहेगी तो ये घर में रहेगी नहीं, उसको जाना मुश्किल है। चलिए फिर खाना बनाते हैं। तो बाहर ना बहुत ज़्यादा भयंकर हवा भी चल रही है, और बिजली भी कड़क रही है, और अंधेरा हो गया बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई होगी। और अब खाने के साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे
बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने दीदी और के यहाँ बनाया था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ, तो ये भी आ जाएंगे तो फिर ये भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है इसमें तो मैं घी गलाने रख दिया और इसमें रख दिया है गुड़ का पानी बनने के लिए। जो मैं बेसन भूनूंगी उसमें मैं ये गुड़ का पानी डालूंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है तो मैंने सोचा है क्यों ना चलो थोड़ा सा हलवा बनाया जाए। वैसे भी आटे का हलवा, बेसन का हलवा, खोए का हलवा ऐसे कुछ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेसन को मैंने यहाँ अच्छे से घी में भूना है और बेसन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जैसे बेसन के लड्डू की नहीं आती वैसी आ रही थी। तो मैंने अच्छे से उसको भूना है ताकि जो बेसन का कच्चापन होता है ना वो हट जाए, क्योंकि फिर ना उसमें मतलब कच्ची कच्ची सा टेस्ट आता है ना, तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए बेसन का जो भी हम हलवा बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, जलाना नहीं है लेकिन यही कम आँच पे भूनते रहना है। और मैंने यहाँ पे गुड़ का पानी जो है वो बना दिया था। तो अच्छे से बेसन भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था गुड़ का पानी और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले। इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना। मेरा बेटा वैसे बेसन मतलब ऐसा हलवा नहीं खाता है, कभी कभी मतलब मूड होगा तो खा लेता है, लेकिन बेसन का हलवा उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे हर्षिता ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया ना, क्योंकि एक तो हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही थी। जैसे ही मम्मी गई उसके बाद फिर से मौसम चेंज हो गया, तो बहुत बारिश आई, देख रहे होंगे आप। तो ये मैं बाहर आई थी क्योंकि आरव के स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया था ना, तो मैंने कहा उसको लेने में चली जाती, क्योंकि हमारी गली में काम चल रहा है तो वहाँ पे ना कीचड़ हो रखा है। तो बच्चों को थोड़ा केयरफुली लाना पड़ता है, नहीं तो वो तो कीचड़ में पैर रख देगा और जूते सारे गंदे, कपड़े गंदे। और देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ तक पानी आया है, पूरे पोर्च एरिया तक पानी आया है। छाता देखो यहाँ पलट गया है हमारा, और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है। और जो ये झूला है ना बच्चे का, ये लिटा के रखा होता है और खड़ा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पोर्च के अंदर तक पानी आया है। इसका मतलब कि बहुत बौछार आती है ना, तो वो आई है, तभी इतना ज़्यादा पानी इधर आया है। तो अभी साफ़ करूँगी मैं, इससे पहले मैं जाऊँगी अभी आरव को लेने के लिए। और देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, इस टाइम ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो यहाँ पे मेरे सॉक्स भी भीग गए थे। जा रहे हैं हम, और पूरी रोड में यहाँ कीचड़ कीचड़ हो गया है। हर्षिता, मेरे तो पूरा सॉक्स ही गीला हो गया, ये बुई था यहाँ तो पूरा पैर धंस गया मिट्टी में। तो और ये महारानी घर में अंदर नहीं रहते, उसको भी लेके जाना पड़ रहा है। कितनी भयंकर हवा चल रही है हर्षिता, जो जो चुप बहु बहु कर रहा हूँ हर्षिता। पूरा रोड देख कैसा हो गया, खतरनाक। तो हमारे यहाँ पे ना पाइपलाइन बिछी है, तो इसलिए सारी रोड का ना सत्यानाश हो गया है। मतलब रोड ना बहुत टूटी हुई थी, लेकिन बारिश से तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई रोड, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। और यहाँ पे ना गाड़ी स्लिप भी हो रही है, तो एकदम जो ये मिट्टी है ना धंस जाती है। और आरव यहाँ पे आ गया था, उसकी वैन आ गई थी। आरव को मैंने खाना दे दिया है, वो पहन मतलब कपड़े पहन लिया उसने, खाना खा रहा है। तो मैंने कहा पानी यहाँ पे सोर लेती हूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि हमारा आंगन थोड़ा सा ना बैठा है यहाँ पे, तो ना यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और धूप आ गई तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसे साफ़ करती हूँ, तब आंगन सूख भी जाता है। और हर्षिता बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इतनी ठंड में ना बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हम जो काम कर रहे थे उन्हें वहीं पर आना होता है और काम ख़राब करना होता है। तो मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आरव को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, उसको भी नहीं दे रही, उसको दे रही तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऊपर से ठंडा अलग से हुआ रहता है कि उसको बाहर नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जुकाम लगने का भी फिर रहता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वो अलग मुसीबत हो जाती है। तो आजकल रेल बनी पड़ी है मेरी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको पता है छोटे बच्चे के साथ अब जैसे चलने फिरने लग गए हैं तो बहुत ज़्यादा मनमानी करती है। उसकी जो मनमानी है उनको फिर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम मुझे उसी को देना पड़ता है। काम तो होता रहता है और साथ साथ फिर काम भी निपटाने पड़ते, खाना भी बनाना ज़रूरी है, घर साफ़ करना भी ज़रूरी है, और भी काम होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं जो करने ही करने हैं। तो बहुत ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।